नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की अमर कथाएं, जहां हम जानेंगे वो रहस्य जो छिपे थे राजा विक्रमादित्य के दिव्य सिंहासन में। हर दिन जब राजा भोज उस अद्भुत सिंहासन पर बैठने की चेष्टा करते हैं, उसी क्षण सिंहासन की एक बोलती बत्तीसियां उन्हें रोकती है और सुनाती है विक्रम की एक प्रेरणादायक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बत्तीसी की कथा, जहां सबसे पहले प्रकट होती है पुतली रत्नमाला और कहती है। पहली रत्नमाला की कथा। ये राजा विक्रम और ब्राह्मण का आत्मसम्मान। राजा भोज, क्या आप स्वयं को उस सिंहासन के योग्य मानते हैं जिस पर राजा विक्रम जैसे परम न्यायप्रिय शासक बैठते थे? यदि हाँ, तो सुनिए एक ऐसी कथा जो सिर्फ पराक्रम नहीं बल्कि आत्मसम्मान और न्याय की मिसाल है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के दरबार में न्याय की जयकार होती थी। वहां बैठते थे राजा विक्रमादित्य, जिनका सिर्फ तलवार ही नहीं, दिल भी न्याय से चलता था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, लेकिन आंखों में आत्मगौरव था। उसने सिंहासन के सामने आकर कहा, राजन, मेरे पास पूर्वजों से मिला एक बहुमूल्य रत्न था। एक धनी व्यापारी ने मुझसे वह उधार लिया और अब इनकार कर रहा है। राजा विक्रम ने व्यापारी को दरबार में बुलाया। वह व्यापारी कीमती कपड़ों में लिपटा आया, सिर ऊंचा था, आवाज में घमंड। राजन, यह बूढ़ा व्यक्ति भ्रम में है। मैंने कोई रत्न नहीं लिया। अब कोई प्रमाण नहीं था, कोई गवाह नहीं था। राजा विक्रम मुस्कुराए। यह वही क्षण था जहां न्याय की असली परीक्षा होती है। राजा ने कहा, यदि सत्य स्वयं छिप गया हो तो हमें सत्य को बुलाना होगा। 7वें दिन दरबार के मध्य एक शिवलिंग स्थापित किया गया। राजा बोले, अब सत्य की शपथ ली जाए। जो झूठ बोले, शिव स्वयं उसका निर्णय करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने शिवलिंग को प्रणाम किया और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मैंने झूठ बोला हो तो अभी मेरा सर्वनाश हो जाए, पर यदि मैं सत्य कह रहा हूँ तो न्याय हो प्रभु। उस क्षण दरबार में शिवलिंग से हल्की रोशनी फूटी। एक दीपक अपने आप जल उठा। शिव की घंटियों से ध्वनि गूंजी। व्यापारी की टांगें कांपने लगी। उसने सिर झुका दिया और बोला, राजन, मैं दोषी हूँ। मैंने रत्न लिया था और लालचवश झूठ बोला। राजा विक्रम ने व्यापारी को दंडित किया। उसे आधा धन नगर के अनाथाश्रम में दान देना पड़ा और वह रत्न ब्राह्मण को लौटा दिया गया। राजा बोले, धन्य है वह सत्य जो बिना तलवार के भी न्याय कर दे, और धन्य है वह राजा जो गरीब की भी सुनवाई करे। इतना कहकर पहली रत्नमाला शांत हो गई। सिंहासन फिर स्थिर हो गया और राजा भोज उस तेजस्वी कथा को मन में बसाकर एक कदम पीछे हट गए। और यहीं समाप्त होती है सिंहासन बत्तीसी की पहली रत्नकथा। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। कल मिलते हैं दूसरी बत्तीसी की अद्भुत कथा के साथ।